नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे उपायों के बारे में, कुछ ऐसे मंत्रों के बारे में जो आप सुबह उठने के पश्चात स्नान करते समय और पूजा करते समय उच्चारण करने चाहिए। इन मंत्रों के उच्चारण से मनुष्य का जीवन सकारात्मकता से भर जाता है और घर से दुख, दरिद्रता और निराशा समाप्त हो जाती है। शास्त्रों में कहा जाता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात हमारा शरीर सभी कर्तव्यों को पूरा करने का साधन है और यदि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो हम अपने सभी कर्तव्यों और धर्म का पालन भली भांति कर सकते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुबह जल्दी उठने पर बल दिया जाता है। लेकिन आजकल मनुष्य की दिनचर्या बहुत ही विचित्र हो गई है। आज मनुष्य के सोने और जागने का कोई भी निश्चित समय नहीं है और ना ही वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले हमें कौन से काम करने चाहिए जिनसे हमारे दिन की शुरुआत तो प्रसन्नता के साथ हो, साथ ही हमारा पूरा दिन भी अच्छी तरह से व्यतीत हो। हमारे हिंदू संस्कृति में कई ऐसी मान्यताएं हैं जिन्हें आज पूरा विश्व सम्मान के साथ अपना रहा है, परंतु हम भारतीय होकर भी इन्हीं कुछ बातों से या तो अनजान हैं या फिर उन्हें अपना नहीं रहे हैं, जबकि इन सभी मान्यताओं का आधार आध्यात्म के साथ विज्ञान भी है। दोस्तों, हमारा पूरा दिन हम कैसे गुजारते हैं यह हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। हमारे दिन की शुरुआत जितनी सुखद होती है, हमारा पूरा दिन भी उतना ही मंगलमय होता है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे वो कौन से काम हैं जो हमें सुबह उठकर सबसे पहले करने चाहिए। साथ ही यह भी जानेंगे कि कौन से मंत्र या श्लोक हैं जिनका सुबह के समय हमें नियमित रूप से जाप करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी से एक प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। हमारे हिंदू संस्कृति में ब्रह्म मुहूर्त के समय जागकर अपने दिन की शुरुआत करने को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके पीछे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही कारण हैं, क्योंकि इस समय अंतरिक्ष और हमारे आसपास के वातावरण में कुछ ऐसी अद्भुत घटनाएं होती हैं जो हमारे शरीर और मन मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। परंतु यदि उस समय उठना आपके लिए संभव ना हो तो भी हमें जितना जल्दी हो सके जागने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए रात में जल्दी सोने की आदत होना अत्यंत आवश्यक है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर जागने के पश्चात मनुष्य को अपने हथेलियों के दर्शन करके यह मंत्र अवश्य बोलना चाहिए। मंत्र है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इस श्लोक के अनुसार हमारी हथेलियों में माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और इस समस्त संसार के स्वामी श्री कृष्ण गोविंद का निवास है। अतः सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले हमें अपनी हथेली को देखकर ईश्वर का स्मरण करना अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन से निराशा, क्लेश, दुख, दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और व्यक्ति के जीवन में नए अवसर, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद वसुंधरा को प्रणाम करके उन्हें क्षमा मांगते हुए उनके ऊपर अपने चरण रखें। सुबह उठकर यहाँ वहाँ समय व्यतीत करने के बजाय तुरंत ही नित्य कर्म से निवृत्त हो जाना चाहिए। स्नान करते समय नियम से गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, मतलब इन 7 नदियों का आप सभी को स्मरण करना चाहिए कि मैं गंगा के जल से स्नान कर रहा हूँ, गोदावरी के जल से स्नान कर रहा हूँ, सरस्वती के जल से स्नान कर रहा हूँ, नर्मदा, सिंधु, कावेरी इत्यादि नदियों के जल से स्नान कर रहा हूँ। दोस्तों, स्मरण करते हुए आपको स्नान करना चाहिए। शास्त्रों में इन नदियों को पवित्र और पूजनीय माना गया है। इसके लिए एक मंत्र भी है जो इस प्रकार है, गंगे च यमुने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र के उच्चारण करने से आपके तन के साथ आपका मन भी स्वच्छ और निर्मल महसूस करता है और पूरा दिन आपका अच्छा गुजरता है। सुबह उठकर नहा धोकर तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल अर्पण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सूर्य जो कि सृष्टि के देवता हैं,
उनकी आराधना करने से सृष्टि के सभी अवयव जो पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि इन पंच तत्वों से बने हुए हैं, इन्हीं से शरीर को ऊर्जा मिलती है और दिन भर हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। आप सूर्य देवता की उपासना हेतु इस मंत्र का जाप करें तो अत्यंत ही शुभ होता है। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप अवश्य करें और सूर्य भगवान को जल अर्पण अवश्य करें दोस्तों। इससे आपके अंदर एक तेज आएगा, आपके अंदर एक आकर्षण शक्ति आएगी दोस्तों। कहते हैं कि बुजुर्गों के आशीर्वाद में बहुत ही शक्ति होती है। अतः सुबह ईश्वर की आराधना के पश्चात हमें घर के सभी बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे हमारा दिन तो शुभ होता ही है और दिन भर सकारात्मक सोच बनी रहती है। आजकल लोग अपने बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेना तो भूल ही गए हैं, उनके पैर छूना तो भूल ही गए हैं, दूर से ही हाय बाय हो जाती है। इसलिए दोस्तों इन सभी कल्चर को जितना संभव हो सके आप सभी बदलने की कोशिश करें। अपने बड़े बुजुर्गों के पैर छू करके प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि संभव हो सके तो सुबह अपने दरवाजे पर आए किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। सुबह के समय मिली दुआओं से आपका दिन मंगलमय हो जाएगा और आपको भी कहीं ना कहीं किसी काम में सहायता मिल सकती है। सुबह उठकर आपको यह कार्य कभी भी नहीं करने चाहिए। कुछ घिनौने और गंदे कामों के बारे में बताया गया है। अगर आप रोजाना यह कार्य करते हैं तो आपके जीवन में अपने आप ही दरिद्रता आने लगती है और देखते ही देखते हमें कंगाली का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से इन चीज़ों को, इन कार्यों को करने के बारे में मना किया गया है। अगर आप इन कार्यों को नहीं करते हैं तो दोस्तों वास्तव में आपके पास धन दौलत की कमी नहीं रहती है और आपके जीवन में हर क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलती है और हर सुख जो आप पाना चाहते हैं वह आपको मिलता है। दोस्तों आचार्य चाणक्य हो या फिर गरुड़ पुराण में या किसी भी उपनिषद को उठाकर देख लीजिए, कुछ ना कुछ कार्यों के बारे में बताया गया है कि अगर आप रोज सुबह के समय इस प्रकार का कार्य करते हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने दैनिक जीवन के साथ साथ अपने महीने, सप्ताह, साल और अपने संपूर्ण जीवन को भी खराब करने का कार्य करते हैं। इसलिए आपको ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं उन कार्यों के बारे में जो आखिर आपको नहीं करने चाहिए। दोस्तों सबसे पहला कार्य, इस बात का ध्यान रखें कि महिला को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। चाहे महिला किसी भी रूप में हो, आपकी पत्नी के रूप में हो, आपकी माता के रूप में हो, आपकी बहन के रूप में हो या किसी भी स्त्री के रूप में हो या आपकी बेटी के रूप में हो। दोस्तों स्त्रियों का अपमान करना सुबह के समय बहुत ही ज़्यादा बुरा माना जाता है। अगर आप किसी महिला का अपमान प्रतिदिन सुबह करते हैं तो दोस्तों देखते ही देखते आपके घर से कामयाबी चली जाती है। आपके घर के अंदर दरिद्रता अपने पांव पसार लेती है। इसी वजह से दोस्तों रोज सुबह उठकर किसी भी महिला के सामने आप अच्छे तरीके से और हंसमुख मिजाज के साथ पेश आएँ। उसके बाद देखिए उनकी तरफ से वापस जो अपनत्व प्राप्त होता है, समझ लीजिए कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। दूसरे कार्य की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें, सुबह उठते ही अगर कोई व्यक्ति कुछ मांगने के लिए आ जाए, जैसे सुबह सुबह अपने किसी प्रकार का कोई कार्य ना किया हो और अपने पूजा पाठ भी अपने घर के अंदर नहीं किया हो और उससे पहले कोई व्यक्ति आपसे उधार मांगने आ जाता है तो आपको भूल कर भी किसी व्यक्ति को उधार नहीं देना चाहिए। अगर आप रोज सुबह का इस प्रकार नियम नहीं बना लेते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। अगली चीज़ की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि सुबह उठते ही कभी भी आपको सीधे तौर पर जाकर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर आप सुबह उठकर किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका आने वाला पूरा दिन बेकार हो जाता है और आपको आपके कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसी वजह से सुबह उठकर किसी भी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा करना साक्षात आपके दिन को खराब करने के बराबर माना जाता है। इस तरह दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें, सुबह के समय झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सुबह उठकर झूठ से ही अपने दिन की शुरुआत करता है तो यह अशुभ माना जाता है। और विशेष तौर से ध्यान रखें, कभी भी माता पिता अपने छोटे बच्चों के सामने झूठ ना बोलें और बच्चों को भी आप इसी प्रकार की शिक्षा दें कि वे कभी भी झूठ ना बोलें। सुबह के समय बोला गया झूठ समझ लीजिए आपको यमलोक लेकर जाता है और यह झूठ आपको कभी भी आपके कार्यों में असफलता ही दिलाता है। आपने कितने भी प्रकार के सकारात्मक कार्य किए हैं तो उनके ऊपर यह झूठ पानी फेर देता है। इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए।
अगली चीज़ की बात करें तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सुबह सुबह अगर आपके घर के अंदर ऐसा नियमित तौर से हो रहा है कि रोज़ सुबह आपके घर की रसोई में दूध फट जाता है और आपके घर के अंदर लगातार हो रहा है, दूध सुबह सुबह फट जाता है, तो दोस्तों इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। अगर लगातार आपके घर में ऐसा हो रहा है तो यह गरीबी आने का संकेत होता है। इसी वजह से इस बात का ध्यान रखें और लगातार आपके घर में दूध फट रहा हो तो किसी न किसी रूप में उससे बचने की कोशिश करें। अगले चीज़ की बात करें, इस बात का ध्यान जरूर रखें कि अगर सुबह के समय अगर आप किसी प्रकार के कार्य नियम से नहीं करते हैं, जैसे सुबह उठते ही अपने भगवान की पूजा करना तो दूर, बल्कि जब सूर्योदय हो जाता है उसके कई घंटों के बाद भी आप सोते रहते हैं, तो दोस्तों आपके घर के अंदर दरिद्रता अपने आप ही पांव पसार लेती है। जिस प्रकार सूर्योदय होने के साथ साथ उठने का नियम होता है, अगर आप उसके बाद भी नहीं उठ पाते हैं तो आप जल्दी उठने की आदत बना लें, जिससे घर के अंदर जिस घर के अंदर सुबह जल्दी सवेरा हो जाता है वहाँ पर लक्ष्मी वास करती है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का दुख दारुण नहीं रहता है। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। इस तरह दोस्तों सुबह के समय कई व्यक्तियों की आदत होती है तुलसी के पत्ते तोड़ लेते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, तुलसी के पत्ते सुबह के समय अगर आप तोड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ वारों के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने की मनाही की जाती है, जैसे कि रविवार का दिन है, एकादशी का दिन है, गुरुवार का दिन है। इन दिनों में तुलसी के पत्ते भूलकर भी आपको नहीं तोड़ने चाहिए। अगर सुबह के समय आप ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए साक्षात नकारात्मकता आपके घर के अंदर प्रवेश करती है। इस तरह सुबह होते ही हरि भजन का समय होता है, भगवान की पूजा पाठ करने का समय होता है। अगर कोई व्यक्ति सुबह के समय किसी प्रकार का गलत कार्य करता है या किसी भी प्रकार का गलत संबंध बनाता है, या फिर अगर आप अपनी सुबह उठने की शुरुआत नशे के साथ करते हैं, शराब मांस सेवन के साथ गुटखा आदि खाकर दिन की शुरुआत करते हैं, तो दोस्तों वो आपकी सुबह आपको नरक में ढकेलने का कारण बन जाती है। आपकी वह सुबह आपके जीवन में अच्छे परिणाम नहीं लेकर आती है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको सुबह की शुरुआत करनी है तो आपको किस प्रकार करनी चाहिए ताकि आपके घर परिवार में सकारात्मकता बनी रहे, तो अपने घर की सुबह की शुरुआत में सबसे पहले तो आप ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगाएं। पूरे घर की साफ सफाई आप सुबह के समय ही कर लेते हैं तो वह आपको कई गुना प्रभाव देने वाली होती है। आपके जीवन में हर प्रकार का सुख ना वह बड़ा संकेत माना जाता है। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि सुबह उठते ही आपको अपने घर की साफ सफाई कर देनी चाहिए। दूसरी चीज़ की बात करें तो रोज़ सुबह जो व्यक्ति तुलसी माता को जल अर्पित करता है उसके जीवन में कभी भी कंगाली देखने को नहीं मिलती है। उसे अपने आप ही हर सुख प्राप्त हो जाता है और देखते ही देखते उस व्यक्ति के जीवन के अंदर की दरिद्रता नष्ट होनी प्रारंभ हो जाती है। इसलिए सुबह के समय आपको यह नियम बनाना चाहिए कि सुबह के समय अगर कोई भी व्यक्ति माता तुलसी को जल अर्पित करता है, माता तुलसी की नियमित पूजा पाठ करता है, उस घर के अंदर लक्ष्मी का वास होता है। उस घर का कोई भी व्यक्ति बाल बांका नहीं कर पाता है। इसलिए सुबह की शुरुआत यदि आप माता तुलसी को जल देने के साथ करें। इसी तरह दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका मान सम्मान बढ़े, तो सूर्य आपकी कुंडली मजबूत हो, तो आपको आपकी सुबह की शुरुआत भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के साथ करनी चाहिए। अगर आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के साथ अपने सुबह की शुरुआत करते हैं तो आप देखेंगे किस प्रकार आपके घर में खुशियां आने लगेंगी, आपके घर में धन आगमन होने लगेगा और धन के मामले में भी आपको कभी भी किसी अन्य व्यक्ति के साथ या इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा या मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति सूर्य को जल देता है उसकी कुंडली में अपने आप भाग्य खिलने लग जाता है, उसकी कुंडली में बरकत होने लग जाती है। इस तरह पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी ऐसी तिथियां होती हैं। अगर आप इन तिथियों के दिन सुबह के समय अपने घर के द्वार पर एक स्वास्थ्य का निर्माण करते हैं तो वह आपके घर से दरिद्रता दूर लेकर जाता है और आपके घर के अंदर की दरिद्रता के स्थान पर धन बरसा जाता है और ऐसा प्रतीत होने लगता है कि सभी नकारात्मक शक्तियां आपके घर से निकल चुकी हैं और सकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश करती हैं। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति होती है, कोई वास्तु दोष होता है या फिर आपके घर की स्थिति बिगड़ जाती है, तो अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा इन तिथियों के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर, अपने घर के पूजा घर में सुबह के समय आपने स्वास्तिक का निर्माण कर दिया है। हल्दी से आप स्वास्तिक का निर्माण जरूर करें, जिससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत नष्ट हो जाए। सारी बाधाएं अपने आप ही चली जाएंगी। इस प्रयोग को करते ही आपको उसका उचित परिणाम भी देखने को मिलेगा। इस बात का भी ध्यान रखें कि सुबह के समय आपको भूल कर भी ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जिससे सामने वाला व्यक्ति आपसे हतोत्साहित हो जाए। जैसे कि सुबह के समय आप क्रोध करते हैं, किसी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं, सुबह के समय क्रोध कर देते हैं, आवेश में आकर सुबह के समय किसी के सामने वाले व्यक्ति को आप कुछ उल्टा या अपशब्द बोल देते हैं,
दोस्तों ऐसे घरों में और ऐसे लोगों के पास कभी भी माता लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं। अगर आप इन बातों का नियम बनाकर अपने किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो समझ लीजिए कोई भी व्यक्ति आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा और देखते ही देखते आपके घर परिवार में खुशियां देखने को मिलेंगी और माता लक्ष्मी का ऐसा सकारात्मक वास आपके घर परिवार के अंदर होगा कि आप किसी भी क्षेत्र के अंदर जाएंगे वहां पर आपको तरक्की ज़रूर मिलेगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा और इसी प्रकार की नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो तो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।